नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन प्रेप किडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीएसटीसी के कंप्लीट डिटेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो 12th पास अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, 12th के बाद बीएसटीसी कर सीधा ही प्राइमरी स्तर के शिक्षक बन सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि इस वीडियो में हम किस किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बीएसटीसी क्या है, उसके लिए क्या योग्यता होना आवश्यक है, किस आयु तक हम फॉर्म भर सकते हैं, कोर्स की अवधि क्या होती है, फॉर्म अप्लाई करने की क्या फीस होगी, एग्ज़ाम में किस सिलेबस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, फॉर्म भरते समय क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, काउंसलिंग की फ़ीस कितनी है और बीएसटीसी की टोटल सीट कितनी है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बीएसटीसी को बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन 2019 में इसका नाम का संशोधन हो गया, जिसे डीएलएड के नाम से जाना जाता है, जिसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाता है। यह 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स होता है। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्ज़ाम को देकर 2 वर्ष का कोर्स कर टीचिंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। ये बीएसटीसी का एग्ज़ाम है, इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा, फिर उसमें चयनित होना होगा, फिर आप ये 2 साल का कोर्स कर आप टीचिंग सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में किसी भी प्राइमरी स्कूल 1st क्लास से लेकर 5th क्लास में पढ़ाने के लिए टेट, रीट, सीटेट का एग्ज़ाम देकर शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ये जो इसकी बेसिक जानकारी है, बीएसटीसी क्या है, तो 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स है। इसे करने के बाद में हमें टीचिंग सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में टेट, रीट या सीटेट जैसा एग्ज़ाम देकर आप शिक्षक बनने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करें, कोर्स करने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारे पास 12th पास होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, चाहे आरबीएसई हो, सीबीएसई हो, चाहे आरएएस हो या अन्य कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड हो, तो उससे हमारी 12th पास होना आवश्यक है। किसी भी सब्जेक्ट से हो आप बीएसटीसी कर सकते हैं। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी सब्जेक्ट से हो तो भी बीएसटीसी कर सकते हैं। फिर इसके लिए मार्किंग की बात करें कि कितने मार्किंग की आवश्यकता होनी चाहिए, तो 12th जनरल के लिए 50% मार्क्स और अदर ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 45% मार्क्स होना आवश्यक है। तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिर बात करें कि इस फॉर्म भरने के लिए हम कितनी आयु तक फॉर्म भर सकते हैं, तो 28 वर्ष से कम उम्र हो तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ग को नियम के अनुसार छूट होती है, जैसे कि विकलांग है, विधवा है या कोई टीएसपी एरिया से है, तो इनको फॉर्म भरने के लिए आयु में छूट दी जाती है। लेकिन जिन्हें आयु में छूट नहीं मिलती वो 28 वर्ष तक ही फॉर्म भर सकते हैं। 1 जुलाई 2021 तक 28 वर्ष से कम आयु होनी चाहिए। अगर इसके बाद में 28 वर्ष से ऊपर हो जाते हैं तो फॉर्म नहीं भर सकते। फिर बात करें अवधि की, तो 2 साल का कोर्स होता है। फिर बात करते हैं कि फॉर्म फीस की, तो सामान्य, संस्कृत दोनों में से किसी एक है, तो सामान्य यानी हिंदी या संस्कृत दोनों में से किसी एक में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो 400 रुपये फीस, यानी कि हिंदी और संस्कृत दोनों में अप्लाई करें तो 450 रुपये इसके फॉर्म भरने की जो है वो फीस होगी। फिर डॉक्यूमेंट की बात करें कि फॉर्म भरते समय कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो 10th की मार्कशीट सबसे पहले, फिर 12th की मार्कशीट होना आवश्यक है। फिर जाति प्रमाण पत्र, जिसे हम किसी में छूट ले रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। फिर पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो हैं जो वो होना ज़रूरी है। फिर अंगूठा और हस्ताक्षर दोनों स्कैन किए हुए हो। आप कहीं पर भी ई मित्र या स्वयं फॉर्म भर रहे हैं तो अंगूठा और हस्ताक्षर स्कैन किए हुए होना जरूरी है। अन्य कोई भी नियम के अनुसार आरक्षित प्रमाण पत्र, आप कोई भी किसी में छूट ले रहे हैं, आयु में है या अन्य किसी में, तो आपको जो आरक्षित प्रमाण पत्र है वो वहाँ पे साथ में लगाना आवश्यक होगा। फिर बात करें तो आपका कोई आईडी कार्ड है तो साथ में वो भी लगाना जरूरी होगा, जहाँ पर आप कॉलेज में अपना फॉर्म सबमिट करवाने जाए वहाँ पे। फिर बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से होगा, तो परीक्षा जो है वो ऑफलाइन होगी। ओएमआर शीट द्वारा एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर आपको ओएमआर शीट और पेपर दे दिया जाएगा और उसके आधार पर आपको वहाँ पर गोले भर के पेपर करना होगा। पेपर में सारे प्रश्न जो हैं ऑब्जेक्टिव होंगे, अबसदा टाइप प्रश्न होंगे, जिसमें से आपको किसी एक आंसर को सिलेक्ट करके उस गोले में भरना होगा। पेपर में कुल 200 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 नंबर का होगा और कुल पेपर जो है वो 600 नंबर का होगा। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपको 3 नंबर का होगा और 200 प्रश्न होंगे पेपर में और टोटल पेपर जो है वो 600 नंबर का होगा।
पेपर में 200 प्रश्न कुल 4 भागों में बांटे हुए होंगे, यानी कि पेपर में जो 200 प्रश्न होंगे वो 4 सब्जेक्ट से आपके पेपर बने हुए होंगे और उसमें से आप 4 भागों में बटा हुआ होगा जिसमें से आपको प्रश्न हल करने होंगे। पेपर के 2 भाग में अंग्रेजी पेपर अनिवार्य व हिंदी या संस्कृत में से कोई एक पेपर करना होगा। आपके जो पेपर का 2 भाग होगा, जो लैंग्वेज वाला पार्ट होगा, उसमें से जो अंग्रेजी का पेपर होगा वो करना अनिवार्य है। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में अगर आप संस्कृत सेलेक्ट करते हैं तो आपको वहाँ पे संस्कृत का पेपर अटेंड करना है। अगर आप हिंदी का पेपर सिलेक्ट करते हैं फॉर्म में तो एग्ज़ाम में भी आपको हिंदी का पेपर अटेंड करना होगा। तो दोस्तों ये हो गया आपका एग्ज़ाम पैटर्न कि किस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और कौन सा पार्ट अटेंड करना है। अब बात करें सिलेबस की कि सिलेबस में किस किस सब्जेक्ट से इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न होंगे जो 150 नंबर के आएंगे। फिर बात करें राजस्थान की सामान्य जानकारी यानी कि राजस्थान का जीके, तो इसमें से भी 50 प्रश्न होंगे 150 नंबर के। फिर तीसरा जो पेपर होगा वो शिक्षण अभिक्षमता का होगा, इसमें से भी 50 प्रश्न होंगे जिसमें से 150 नंबर का पेपर होगा। अब बात करते हैं द पार्ट की, तो जो अंग्रेजी का पेपर होगा ये करना अनिवार्य है और इसके 20 क्वेश्चन आएंगे जो 60 नंबर के होंगे। 20 × 3 जो 60 हो जाते हैं, तो 60 नंबर के प्रश्न होंगे। अब बात करते हैं संस्कृत और हिंदी जो दोनों ही लैंग्वेज है, आप फॉरम में जो लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं वही लैंग्वेज का आपको पेपर अटेंड करना होगा। हिंदी और संस्कृत दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे जो कि 90 नंबर का पेपर होगा। तो आप जो फॉर्म में लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं वही पेपर में भी आपको अटेंड करना होगा। तो ये थी सिलेबस की जानकारी। फिर BSTC के एग्ज़ाम के मुख्य पॉइंट की चर्चा करें तो एग्ज़ाम में पास होने पर आपको काउंसलिंग करवानी होगी और इसके आधार पर ही आपको कॉलेज आवंटन की जाएंगी। काउंसलिंग के आधार पर कॉलेज आवंटन की जाएगी, जहां पर डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे व फीस भरनी होगी। फॉर्म भरते समय सही से भरे, कोई गलती ना हो, ये दोस्तों मुख्य इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी फॉर्म भरे तो फॉर्म पूरी सावधानी से भरे, उसमें कोई गलती ना हो। और आवेदन फॉर्म को संभाल कर रखें। कॉलेज में प्रवेश के समय आपको वो आवेदन पत्र जो है कॉलेज में जमा करवाना होगा आपके सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें तो जो काउंसलिंग फ़ीस है वो 3000 के आसपास होगी। अगर आपका कॉलेज में प्रवेश हो जाता है तो आपकी जो वो काउंसलिंग फ़ीस है वो आपके फ़ीस में ऐड हो जाती है। अगर आपका प्रवेश नहीं होता है किसी भी कॉलेज में तो आपकी जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो आपके अकाउंट में रिफ़ंड हो जाती है। फिर बात करें कि BSTC के लिए लगभग सीटें कितनी होती हैं, तो BSTC के लिए लगभग 14 से 15 हज़ार सीट होती हैं और इसी अंदर से आपको सीट आवंटित की जाती हैं और सबसे पहले आपको काउंसलिंग करवानी होगी। तो दोस्तों ये BSTC के बारे में आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर आया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।